टूनी एक घोंसले में खाना बना रही होती है। टीनू, टीनू मीनू, नाश्ता तैयार है। टीनू और मीनू चिड़िया खुश होकर घोंसले में आते हैं। ओ माँ, फिर से वही। हम बाहर का खाना क्यों नहीं खा सकते? हाँ माँ, हमें मार्केट का खाना ट्राई करना है। सब कहते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। बच्चों, घर का बना खाना सबसे अच्छा होता है। ये प्यार और देखभाल से बना होता है। बाहर का खाना इतना टेस्टी नहीं होता। पर हमें ये पसंद नहीं माँ, हमें तो बाहर का खाना खाना है। प्लीज माँ, एक बार मार्केट जाने दो ना। ठीक है, पर ध्यान रखना और इसको बार बार आदत मत बनाना। टीनू और मीनू एक्साइटेड होकर चहल पहल भरे मार्केट में जाते हैं, जहाँ कई स्टॉल्स लगे हैं। वो एक वेंडर के स्टॉल पर जाते हैं जहाँ रंग बिरंगी और लुभावनी चीजें बिक रही होती हैं। आओ आओ छोटे बच्चों, मेरा स्पेशल ट्रीट्स ट्राई करो। ये मार्केट में सबसे अच्छा है। देखो देखो मीनू, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक है? बिल्कुल, ऐसा कुछ और कहीं नहीं मिलेगा। टीनू और मीनू खुश होकर खाना शुरू करते हैं। नम 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 नम। ये कितना अच्छा है। ये तो अमेजिंग है। उसी शाम को टीनू और मीनू घोंसले में वापस आते हैं, पर वो बीमार लग रहे होते हैं। टूनी उनको देखकर तुरंत समझ जाती है। ओ नहीं, तुम दोनों को क्या हो गया? माँ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है। टूनी उनका चेकअप कराती है और समझ जाती है कि अब वो बीमार हो गए हैं। ये जरूर मार्केट के खाने की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें समझाया था ना। टूनी मार्केट में जांच करने का फैसला करती है और अपने दोस्त और चिड़ियाओं को इकट्ठा करती है और सब मिलकर दुकान पर जाते हैं। तुमने मेरे बच्चों को जो खाना बेचा है उसमें क्या डाला था? कुछ नहीं, वो तो बस अच्छा खाना बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। हम जानते हैं तुमने कुछ किया है। हमारे बच्चे तुम्हारे खाने की वजह से ही बीमार हुए हैं। तुम इससे बच नहीं सकते। दुकानदार डर जाता है। जब सारी चिड़िया उस पर ज्यादा दबाव बनाती हैं, तो वो सब कुछ सच सच बता देता है। ओ ठीक है, मैं सब बताता हूँ। मैंने ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सस्ता इंग्रेडिएंट्स डाल दिया था। मुझे नहीं लगा था कि किसी को नुकसान होगा। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारे बच्चों की सेहत तुम्हारे मुनाफे से ज्यादा जरूरी है क्या? सब चिड़ियों का समूह दुकानदार को सबक सिखाने का फैसला करता है और वो मार्केट के सब जानवरों को इकट्ठा करते हैं और पूरा मामला समझाते हैं। ये दुकानदार हमारे बच्चों को हेल्दी खाना बेचने की जगह खराब खाना बेच रहा है। हमें मिलकर इसे रोकना चाहिए। सब लोग सहमत होते हैं और दुकानदार के स्टॉल को तब तक बाइकआउट करने का फैसला करते हैं जब तक कि वो सुधर ना जाए। हम हेल्दी खाना मांगते हैं। सुरक्षित खाना मांगते हैं। हम हेल्दी खाना मांगते हैं। हम हेल्दी खाना मांगते हैं। दुकानदार अपनी गलती समझ जाता है और वादा करता है कि अब वो सिर्फ क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स ही यूज करेगा। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं सिर्फ बेस्ट और सुरक्षित खाना बनाऊंगा। टीनू और मीनू ठीक हो जाते हैं और एक सबक लेते हैं कि वो अपनी माँ की बात मानेंगे और इसी के साथ वो अपनी माँ से वादा करते हैं कि अब वो घर का खाना खाएंगे, रोज रोज बाहर का नहीं खाएंगे। हमें माफ कर दो माँ, हमें तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हाँ, हम अब रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम घर का ही खाना खाएंगे। मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती हूँ, इसीलिए तुम्हें डांटती हूँ। टूनी और मीनू प्यार भरे घोंसले में घर का बना हुआ सुरक्षित एंड स्वादिष्ट खाना खाते हैं, उन सब के बीच जो उन्हें प्यार करते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। सुंदर वन जंगल में सारी चिड़िया अपने अपने घोंसले में मजे से रह रही थी। मगर एक ऐसा समय आया जब सारी चिड़िया धीरे धीरे रात के अंधेरे में गायब होने लगी। सब चिड़िया हैरान और परेशान हो गई कि जंगल में आखिर सारी चिड़िया कैसे गायब हो रही हैं। सब चिड़िया बहुत उदास होकर रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गायब होने का सिलसिला चलता रहा। सब चिड़िया बहुत डरने लगी। एक दिन टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के पास गई और उदास होकर कहने लगी, अरे रानू बहन, ये हमारे जंगल में क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके सारी चिड़िया हमारे जंगल से कैसे गायब हो रही हैं? हाँ बहन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं भी जब खाना लाने चली जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे घोंसले में अकेले रहते हैं। चलो बहन, सारे पड़ोसी चिड़ियाओं को इकट्ठा करते हैं और इस मुसीबत का कुछ उपाय निकालते हैं। ठीक है बहन, तुम जरा यहीं मेरे बच्चे के पास रुको, मैं अभी सबके लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में सारे पड़ोसी इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। अब हम क्या करें? ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके सारी चिड़िया हमारे जंगल से गायब हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आज रात जंगल की निगरानी करें ताकि हमें पता चल पाए कि जंगल में ऐसा क्या होता है कि चिड़िया सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हाँ तोता भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब आज रात को जंगल की निगरानी करेंगे। ठीक है भाई, चलो हम लोग चलते हैं और रात में जंगल के दरबार पर सब इकट्ठा होते हैं। सब अपने अपने घर की तरफ चले गए और फिर कुछ समय बाद रात हो गई। सारी चिड़िया जंगल के दरबार में आ पहुंची। चलो हम सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं चिड़िया कैसे गायब होती है। देखते ही देखते बहुत समय हो गया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अरे बहुत देर हो गई, इधर तो कुछ भी नहीं है। शायद सब चिड़िया कहीं घूमने चली जाती होंगी। तुम बेकार में ही हमारा वक्त बर्बाद कर रही हो। चलो भाई चलो, मैं तो चला सोने। मैं यहाँ पर और इंतजार नहीं कर सकता। अरे ऐसी कैसे चिड़िया सब बिना बताए घूमने जा सकती है? वो भी अपने परिवार को छोड़कर। जरूर कुछ गड़बड़ है। कालू कौवा और टूनी चिड़िया की बहस होने लगी। कालू कौवा जैसे ही जाने लगता है तो देखता है कि एक बड़ा सा साया उसकी तरफ आने लगता है। तभी कालू कौवे के पसीने छूटने लगते हैं और जल्दी से जाके पेड़ के पीछे छुप जाता है। सारी चिड़िया देखती हैं कि एक चुड़ैल एक बड़े सी पेड़ की टहनी में आ बैठी है और घोंसले से बच्चे को लेकर चली जाती है। सारी चिड़िया और कालू कौवा ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। मैंने बोला था ना कि कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, ये भला क्या है? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? अरे हम तो सब मर जाएंगे। ये चुड़ैल तो हमें खा जाएगी। अरे कौवा भाई, तुम बोलते थे ना सब चिड़िया घूमने चले गए होंगे। यहाँ तो सब चिड़िया चुड़ैल के पेट में जाती हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे कोई तो बचा लो इस चुड़ैल से। डरो मत भैया, उदास मत हो। हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कुछ और रास्ता नहीं निकलने वाला। चलो हम सब ये जंगल छोड़कर ही चले जाते हैं। तुम्हें डर के जाना है तो जाओ। ये जंगल हमारा घर है। हम सब बचपन से यहीं पले बड़े हैं। हम मर जाएंगे मगर अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ चिड़िया टूनी चिड़िया की बात से सहमत होती हैं और साथ देते हुए कहती हैं, हम तो तुम्हारे साथ यहीं रहेंगी। और बाकी की चिड़िया कालू कौवा के साथ जंगल छोड़कर जाने लगती हैं। तभी अचानक से कालू कौवा के सामने चुड़ैल आ पहुंचती है। अरे वाह, खाना तो खुद मेरे पास चलकर आने लगा। आज तो मेरा मस्त दावत
कालू कौवा और बाकी चिड़िया चुड़ैल को सामने देखकर कपकपाने लगते हैं। काश मैं टूनी चिड़िया का कहना माना होता तो ये हाल ना होता। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो मुझे मार ही डालेगी। चुड़ैल कालू कौवा और बाकी चिड़िया के पास आने लगती है। बताओ पहले मैं किसको खाऊं? तभी सवेरा हो जाता है और चुड़ैल भाग जाती है। भगवान ने मुझे बचा लिया, मेरी जान में जान आ गई। उधर टूनी चिड़िया और उसके सारे साथी बड़े परेशान होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रहे थे। तभी एक बूढ़ा गिद्ध उन्हें परेशान देख बुलाता है। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? टूनी चिड़िया गिद्ध को सारी कहानी बताती है। अरे बच्चों, घबराओ नहीं, मेरे पास एक चमत्कारी मिरर है, इसे ले जाओ। मौका देखते ही उस चुड़ैल को इस मिरर के सामने खड़ा कर देना, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी ये मिरर लेकर जाते हैं और चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करते हैं। सारी चिड़िया रात होने का इंतजार करती हैं। रात होते ही चुड़ैल जंगल में फिर से आ जाती है। टूनी चिड़िया डरते हुए चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, तुम कौन हो बहन? तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी लगती हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक बना रही हो, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तुम आसमान से उतरी हुई परी लगती हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो इस मिरर पे देखो कि तुम कितनी सुंदर हो। सच? तुम सच बोल रही हो? मैं कभी अपना चेहरा नहीं देखा, अभी जाकर देखती हूँ। दीवार पे लगे मिरर के पास जाके चुड़ैल जैसे ही मिरर में अपना चेहरा देखती है, तभी एक तेज रोशनी मिरर से निकलती है। मिरर से निकलती हुई तेज रोशनी बिजली के झटके से चुड़ैल चिल्लाती है और फिर वो रोशनी चुड़ैल को अपने अंदर समेट लेती है। सारी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर कोई भी चिड़िया जंगल से फिर से गायब नहीं होती। तो बच्चों, टूनी चिड़िया की बहादुरी और समझदारी की वजह से ये सारी चिड़िया बच जाती हैं और फिर से सब हंसी खुशी जंगल में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर हम सब साथ हो तो मिलकर मुकाबला कर ही सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल